नमस्कार, जय साईं राम। मैं साईं आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे दास गणों के प्रयाग स्नान की। दास गणों जी के बारे में आप जानते होंगे कि दास गणु बाबा जी के बहुत अच्छे भक्त थे और वो कीर्तन द्वारा अपनी मधुर वाणी से बाबा जी का सब जगह पर प्रचार किया करते थे। जगह जगह जा कर के उन्होंने प्रचार किया बाबा का, उनके नाम को बहुत दूर दूर तक पहुँचाया। ऐसे थे हमारे दास गणु, बाबा जी के बहुत अच्छे और बड़े भक्त थे। एक बार उनका मन हुआ कि वो प्रयाग स्नान करें। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्नान है और हिंदुओं की ये मान्यता है कि वहाँ स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर वहाँ हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। एक बार दासगणों जी का भी मन हुआ कि मैं भी प्रयाग स्नान करके आऊं, तो वो बाबा जी से इजाज़त लेने के लिए मस्जिद आए। बाबा जी से बोले कि बाबा जी, मैं प्रयाग स्नान के लिए जाना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दें और आज्ञा दें। बाबा ने कहा, व्यर्थ इतनी दूर भटकने की क्या आवश्यकता है, तुम्हारा प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। दासगणों ने अपना मस्तक उनके चरणों पर रखा। आश्चर्य, महान आश्चर्य कि जैसे दासगणों ने बाबा जी के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखा, गंगा यमुना उनके चरणों से बह निकली और उनके चरणों से तो गंगा यमुना बही और उतरे ही आंसू खुशी में दासगणों जी की आंखों से बहने लगे। उन्होंने देखा कि सच में मेरे बाबा तो ईश्वर हैं साक्षात। और अब देखिए, अपने भक्तों की खातिर उन्होंने प्रयाग को भी यहीं पर ही ला दिया और दासगणु उनके चरणों में मस्तक रख के और प्रयाग स्नान का आनंद उन्होंने बाबा के चरणों में ही पा लिया। तो ये हैं अपने बाबा जी और ये हैं उनके भक्त दासगणु। तो बाबा जी के जीवन में आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ज्ञान मिलेगा, ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि बाबा अंतर्यामी थे, अपने भक्तों की हर बात को समझते थे, मानते थे और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। और हम भी सुनते आए हैं, आप भी सुनते आए हैं कि भक्त के बस में है भगवान। तो बाबा साईं भी अपने भक्तों के बस में रहते हैं, क्योंकि जो भक्त उनके दर्शन करने जाता है और जो उनके इष्ट होते हैं, बाबा उसी रूप में उनको दर्शन देते थे। ये आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। जय साईं राम, धन्यवाद।